रत्नकर्ण सावकाचार के अंदर मंगलाचरण हमने किया, ग्रंथ के उद्देश्य को हमने जाना और धर्म क्या है अधर्म क्या है उसकी परिभाषा को हमने जाना। अब हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के पूर्व जो हमें बात बतलाई गई थी धर्म की परिभाषा के अंतर्गत, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मे स्वराविदु यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। इसमें शुरुआत की लाइन जो है वो धर्म की परिभाषा की है और उस धर्म की परिभाषा के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको धर्म कहा गया। अब उसमें सम्यक दर्शन क्या है उसकी चर्चा हम अभी आगे प्रारंभ करेंगे, लेकिन उसके पूर्व एक बात और जान लें। सम्यक दर्शन की परिभाषा भी जानेंगे, महत्व भी जानेंगे, इसकी हमारे जीवन में उपयोगिता क्या। तो एक सामान्य उदाहरण से जाने, हमारे बीच में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ना किया हो। कोई ऑटो रिक्शा में बैठा होगा, कोई ट्रेन में बैठा होगा, कोई बस में बैठा होगा, ठीक है, अलग अलग साधनों का उपयोग आपने किया होगा। कोई भी ऐसा नहीं कि इनमें से कोई एक उपयोग ना किया हो, ठीक है। तो जब आप वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए जाते हो तो सबसे पहला आपका श्रद्धान क्या होता है कि ये जो ड्राइवर है ना या प्लेन का पायलट है, ये हमें सुरक्षित हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा। ये श्रद्धान होता है ना मन में। यदि मन में श्रद्धान ना हो, ना आप ऑटो में बैठ सकते हो, ना टैक्सी में बैठ सकते हो, ना प्लेन में, ना ट्रेन में, किसी में भी आप बैठ नहीं सकते। एक बेसिक श्रद्धान होता है ना मन में कि ये हमें सही तरीके से गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा। आप स्वयं विचार करो, शिप की भी बात कर लें, उसमें भी कैप्टन वगैरह होते हैं जो हमें गंतव्य तक पहुंचाते हैं। जब एक व्यवहारिक जीवन में हम अपने गंतव्य स्थान तक बिना कोई श्रद्धान के नहीं पहुंच सकते, तो आप स्वयं विचार करें, मोक्ष मार्ग में आत्म कल्याण के पथ पर हम बिना श्रद्धान के क्या आगे बढ़ सकते हैं। बस इतने से अंदाजा लगा लो कि सम्यक दर्शन की भूमिका क्या है हमारे जीवन में। हमारे पारमार्थिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए सम्यक दर्शन हमें कितना उपयोगी है, इस बात को आप भली भांति इस उदाहरण से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर बैठता है, ऑफिस जाता है, डेली रूटीन में अपने आजीविका के साधन को उपयोग करता है कि जिससे मैं आजीविका कमाऊं, तो उसको एक श्रद्धान होता है पक्का कि मैं दुकान पर, ऑफिस में, अपने कार्य स्थल पर बैठूंगा तो उससे मुझे धन की प्राप्ति होगी। ये श्रद्धान हर व्यक्ति के अंदर होता है और यही श्रद्धान हमें अपने धर्म पर, आत्म कल्याण के पथ पर भी जगाना होगा। वहां तो पूरे श्रद्धान के साथ बैठ लेते हैं और यहाँ क्या करते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना हम पढ़ लिख रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो इसका कोई उपयोग होगा भी कि नहीं होगा। पूजा करते हैं तो उसमें पूरा श्रद्धान नहीं होता, स्वाध्याय करते हैं तो उसमें भी श्रद्धान पूरा नहीं होता, गुरु की सेवा करते हैं तो पता नहीं, गुरु की सेवा कर तो रहा हूं लेकिन पता नहीं इसका कोई अच्छा फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। बताओ।
उसी बात को बतलाने के लिए अब हम सम्यक दर्शन अधिकार की शुरुआत कर रहे हैं। सम्यक दर्शन क्या है, पहले उसके लक्षण को जानेंगे। सम्यक दर्शन से हमें क्या प्राप्त होगा उसको भी हम जानेंगे। बस मैं इतना कहूंगा, जो सम्यक दर्शन का लक्षण यहाँ बतलाया जाए उसको एज इट इज कम से कम उस लक्षण के ऊपर श्रद्धान कर लेना, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं है। ठीक है ना, प्योरिटी को बहुत जल्दी से पा नहीं सकते, और वर्तमान में तो वैसे ही मिलावट का जमाना है। ठीक है ना, तो देखते हैं सम्यक दर्शन के माध्यम से हमें क्या संदेश देते हैं, क्या उपदेश देते हैं हमारे आचार्य समंत भद्र स्वामी। देखें चौथे नंबर का छंद श्लोक मैं पढ़ूंगा, आप अपने बुक में मैच करना। कहीं आपको प्रॉब्लम होगी तो आप उसको पढ़कर बताना, मैं आपको उसको और करेक्ट कराऊंगा। ठीक है ना। श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागं तपोभ्रतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यग् दर्शनमस्मयम्। पुनः देखें, श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागं तपोभ्रतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यग् दर्शनमस्मयम्। दीपा जी पढ़ के सुनाइए। श्रद्धानं परमार्थानां आप्तागं तपोभृतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मीरा जी पढ़ के सुनाइए। मेरे पास यहाँ है नहीं अभी। तो आपको पीडीएफ दिया था ना ग्रुप में? हाँ, वो मैंने खोला नहीं है एक्चुअली आज, सॉरी। चलो कोई बात नहीं। पारुल हाँ, 1 मिनट, मैं पीडीएफ ओपन कर रही हूँ। श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागं तपोव्रतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यग् दर्शनमस्मयम्। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो कहा गया है, सम्यक दर्शन की परिभाषा बताते हुए कहते हैं श्रद्धानम परमार्थानाम। परमार्थानाम का मतलब होता है सच्चे। श्रद्धानम श्रद्धान करना, आस्था। तो परमार्थानाम कौन होते हैं? सच्चे कौन होते हैं? परमार्थ के लिए हमारे परमार्थ को सिद्ध करने वाले होते हैं। दूसरा, कहीं से कहीं तक उनका स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं होता। मान लो मैं आपको स्वाध्याय करा रहा हूं, तो मेरा स्वार्थ ये है कि मैं भी आपके साथ शुभोपयोग में लग जाऊं, लेकिन उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का, इसलिए उनको सच्चा शब्द बोला। परमार्थानम, परमार्थ भूत जो हैं, कौन है? आप्त आगम तपोभ्रताम।
आप्त यानी होता है देव, आगम यानी होता है शास्त्र, और तपोव्रत यानी होता है साधु गुरु। आप्त, आगम, तपोव्रताम। तपोव्रताम मतलब तीनों को एक साथ यदि हम बोलें तो सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, इनका श्रद्धान करना, यही परिभाषा बताई थी ना। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु का श्रद्धान करना, ये तो हो गई परिभाषा। ये क्या हो गई? परिभाषा। लेकिन इसके बाद कंडीशन अप्लाई। ध्यान रखना, आपने वो बड़े बड़े ऑफर मिलते हैं ना दीपाली जी, बड़ी बड़ी कंपनीज की कोई एड आती है तो उसमें स्टार लगा हुआ होता है और वहां क्या लिखा रहता है? कंडीशन अप्लाई। क्यों पंकज जी, एड देखे ना स्टार के थ्रू? अब हमें तो कह दिया, एक सीधी सी परिभाषा है, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। लेकिन यहाँ वो स्टार लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है? स्टार लगा हुआ है। ठीक है ना? वो स्टार क्या है, कंडीशन अप्लाई क्या है, तो वो अब देखना कंडीशंस क्या क्या है। ठीक है ना? वो दूसरी लाइन में कंडीशंस बता रहे हैं। वो क्या है? त्रिमूढ़ा पोढ़म अष्टांगम। त्रिमूढ़ा पोढ़म यानी तीन मूढ़ताओं से रहित होना। त्रिमूढ़ा पोढ़म, तीन मूढ़ताओं से रहित होना। ठीक है ना? और शर्त क्या है? अष्टांगम, 8 अंगों से सहित होना। पहली बात बताई, तीन मूढ़ताओं से रहित होना, यानी मूर्खता नहीं होना चाहिए जीवन में। वो 3 प्रकार की मूर्खता बताइए, वो कौन सी वो आगे बताएंगे। ठीक है ना? उन मूढ़ताओं के बारे में आगे बताया जाएगा। 8 अंगों से सहित होना, सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, वो भी पूरे होना। ठीक है? और सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन होता है अस्मयम। अस्मयम यानी मद से रहित होना। अस्मयम यानी मद से रहित होना, घमंड से रहित होना। 8 प्रकार के मद कहे हैं, उनसे रहित होना। 3 मूढ़ता कही है, उनसे रहित होना। और 8 अंगों से सहित होना, ये कंडीशन उसके साथ होती है। ऐसे तो कोई भी कह देगा मुझे तो सच्चे देव, शास्त्र, गुरु का श्रद्धान है, तो उसको सम्यक दृष्टि नहीं कहेंगे। सम्यक दृष्टि किसे कहेंगे? जो वो स्टार वाली कंडीशंस को भी पूरा करेगा। ठीक है ना? तो अब बताओ भैया, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु का श्रद्धान कौन करता है? तो का 3 मूढ़ताएं भी जीवन में नहीं होना, नहीं तो आपका श्रद्धान सच्चा नहीं है। ठीक है ना? और अस्मय, मदों से रहित होना। यदि मद आपके जीवन में है, घमंड आपके जीवन में है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप सम्यक दर्शन की वह परिभाषा पूरी नहीं करते सच्चे देव, शास्त्र, गुरु के श्रद्धान की। घमंड कौन से नहीं करना वो ही बताएंगे। और 8 अंगों को से सहित होना, यदि इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं करते हो तो सम्यक दर्शन पूरा नहीं हो सकता। फिर से देखें, श्रद्धानम परमार्थानाम, श्रद्धान करना परमार्थभूत यानी सच्चे, आप्त, आगम, तपोव्रतम, देव, शास्त्र और गुरु के ऊपर। ठीक है ना? कैसे करना? त्रिमूढ़ा पोढ़म, 3 मूढ़ताओं से रहित। अष्टांगम, 8 अंगों से सहित। और अस्मयम, 8 मदों से रहित। सम्यक दर्शनम उच्यते, सम्यक दर्शन कहा गया है। समझ में आ गया? सच्चे देव, शास्त्र, गुरु का 3 मूढ़ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित और
8 मदों से रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये कंडीशंस को पूरा करना होगा। ठीक है ना। अब इसमें किसी को प्रश्न हो कोई? सुनीता जी बोलिए। ये इसमें फर्स्ट लाइन में आप का मीनिंग क्या है? आप्त का मतलब होता है देव। आप का मतलब है देव। अच्छा, आगम का देव। मतलब होता है शास्त्र। शास्त्र, ठीक है। और अच्छा, उसके तपोव्रत बाद का मतलब होता है गुरु। हाँ, उसके बाद है तीन मूर्ता रहित। मूर्ता हाँ। का मतलब? अभी मूर्ताओं के बारे में बताएंगे आगे। मूर्ता का मतलब होता है मूर्खता। मूर्खता। हाँ, ओके, मूर्ख। 3 मूर्खताएं हम करते हैं अपने जीवन में, वो कैसी होती हैं, उनके ठीक लक्षण है, आगे हमें बताए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, और फिर 8 अंग सहित, ये कौन हाँ। से 8 अंग? 8 अंग के नाम भी आगे आएंगे सुनीता जी, अलग से रिपीट ओके। करने की जरूरत नहीं, मैंने बताया ओके, ना। इसका ठीक है। पूरा विस्तृत स्वरूप आगे आएगा। सच्चे ठीक है। देव का लक्षण भी आएगा, सच्चे शास्त्र का लक्षण भी आएगा, सच्चे गुरु का लक्षण भी आएगा, 8 अंगों के लक्षण भी आएंगे, 3 और ये मूर्ति और 8 मद, मदों की भी जानकारी आएगी। और मद रहित, मद का मतलब? मद का मतलब अहंकार। अहंकार। ठीक है ना, अहंकार से रहित। क्योंकि जो अहंकारी होगा वो, उसके अंदर विनम्रता का और श्रद्धान का परिणाम होगा ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ठीक है। हाँ। चलिए वकुला जी। वैसे ये तपोमृतम, तो मृतम का अर्थ क्या होगा? क्या? पहली लाइन में जो है ना, तपोमृतम, तपोव्रताम मतलब तपोव्रत यानी होते हैं गुरु। गुरु के लिए बोला तपोव्रत। हाँ ठीक। तप में जो लीन रहते हैं, तप से युक्त जो होते हैं वो गुरु होते हैं। हाँ। गुरु का एक पर्यायवाची नाम कह सकते हो तपोव्रत। ठीक है ना। और किसी का कोई प्रश्न? अर्थ और उच्चारण सभी को क्लियर है? हाँ दीपाली जी बोलिए। अनम्यूट करें अपने आप को। तो बेसिकली इसका श्लोक को अगर हम हिंदी लिखे ऐसे, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान, जो 3 मूर्ताओं से रहित, 8 मदों से रहित और 8 अंगों से सहित हो, उसे ही सम्यक दर्शन कहा जाएगा। हाँ। ठीक है ना। हाँ, और थोड़ा और उसको संक्षेप कर लें। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान 8 मद से रहे, 3 मूर्ता से रहे, तो 8 अंगों से सहित करना सम्यक दर्शन कहलाता है। ये 8 मद मतलब 8 टाइप के अहंकार। हाँ। अच्छा, ओके। ठीक है।